हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका यूनिक स्टडी के एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आ चुके हैं दोस्तों 80 इंपॉर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चन, जो आपके आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जितने भी आने वाले शिफ्ट हैं उन सभी के लिए ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। जिस प्रकार का आपका सिलेबस पूछा जा रहा है, सेम उसी पैटर्न उसी सिलेबस पर उसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आपके लिए बना के लेके आए हैं 80 क्वेश्चन। तो वीडियो को पूरा देखिएगा अगर आपका एग्जाम आने वाले शिफ्टों में है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन है, 1567 में अकबर द्वारा चित्तौड़ पर आक्रमण के बाद चित्तौड़ का गवर्नर किसे नियुक्त किया गया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी असफ खान को। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी खाद्यान्न तथा चारे की फसल है जो अर्ध शुष्क जलवायु पारिस्थितिक में उगाई जाती है तथा पूर्वी तथा पूर्वोत्तर क्षेत्रों को छोड़कर संपूर्ण भारत में बोई जाती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मक्का। मक्का जो है अर्ध शुष्क जलवायु परिस्थितियों में उगाई जाती है तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र को संपूर्ण भारत में बोई जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सितंबर 2024 में निम्नलिखित में से किसने वाणिज्य विभाग का जन सुनवाई पोर्टल लॉन्च किया, जो हितधारकों और अधिकारियों के बीच संचार को सुव्यवस्थित करने के लिए बनाया गया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पीयूष गोयल। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। पूना समझौता पर हस्ताक्षर करने वाले महात्मा गांधी समूह और कौन थे, इनके साथ मतलब कौन थे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समूह। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, एल नीनो एक संकरी गर्म धारा है जो कभी कभी किसके तट पर दिखाई देती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी पेरू के तट पर कभी कभी दिखाई देती है। संकरी गर्म धारा है जो कि पेरू के तट पर कभी कभी दिखाई देती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने पुस्तक लिखी है विमानम और गोपुरम का महत्व। विमानम और गोपुरम का महत्व पुस्तक किसने लिखी है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी डॉक्टर वी गणपति स्थापित। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस विजयनगर साम्राज्य के राजा ने यवन राज्य स्थापनाचार्य की उपाधि धारण की। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कृष्ण देवराया। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जिन्होंने यवन राज्य स्थापनाचार्य की उपाधि धारण की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मई 2024 तक संघ सूची में कितने विषय हैं। मई 2024 तक संघ सूची में कुल 100 विषय हैं, यानी 100 विषय हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गोवा में स्थित बेसिला कॉल ऑफ बॉम जीसस के निर्माण में प्रयुक्त पत्थर निम्नलिखित में से किस स्थान से लगाया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी बेसिन से लगाया गया था प्रयुक्त पत्थर इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन से संबंध नहीं था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सुभाष चंद्र बोस का जो है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन से संबंध नहीं था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सॉस को गाढ़ा करने और ब्रेड को पेस्ट्री के उत्पादन में की जाने वाली मुख्य विधि का नाम बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जिलेटिनाइजेशन। जिलेटिनाइजेशन से सॉस को गाढ़ा करने और ब्रेड के और पेस्ट्री के उत्पादन में उपयोग की जाने वाली मुख्य विधि है जिलेटिनाइजेशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए। साथ ही साथ आपके हर शिफ्ट का एनालिसिस वीडियो भी आएगा, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक, एक कमेंट जरूर करिएगा कि आपका एग्जाम कब और किस डेट को है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने अटल सुरंग का निर्माण किया है। अटल सुरंग का निर्माण किया है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने। ऑप्शन नंबर सी, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने अटल सुरंग का निर्माण किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारतीय नागरिकता के अधिग्रहण को नियंत्रित करता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 जो है भारतीय नागरिकता के अधिग्रहण को नियंत्रित करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, पाल वंश के निम्नलिखित शासकों को कालानुक्रमित क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसका सही आंसर होगा पाल वंश में सबसे पहले इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी धर्मपाल सबसे पहले थे, उसके बाद से देवपाल, उसके बाद महिपाल, उसके बाद से न्यायपाल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दे दीजिएगा, इसको थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने महिलाओं की शिक्षा के पक्ष में तर्क देने के लिए कुरान के छंदों की पुनर्व्याख्या की है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी मुमताज अली। मुमताज अली ने
महिलाओं की शिक्षा के पक्ष में तर्क देने के लिए कुरान के छंदों की पुनर्व्याख्या की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पेरिस पैरा ओलंपिक खेल 2024 में स्वर्ण पदक जीतने के बाद 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अवनी लखेरा। अवनी लखेरा जो है 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है, किसमें? पेरिस पैरा ओलंपिक में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, संविधान मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों के कार्यकाल के सुरक्षा सुनिश्चित करता है। यह कौन से वर्ष के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाता है? जो 65 वर्ष की आयु तक हो, जो भी पहले हो तब तक जारी रहेगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी 6 वर्ष पहले हो या 65 वर्ष पहले हो तब तक के लिए जारी रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि सबसे अधिक है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दादरा और नागर हवेली। दादरा और नागर हवेली की जो है जनसंख्या दशकीय वृद्धि सबसे अधिक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों में मुख्यतः बिखरे हुए पेड़ होते हैं जिनमें लंबी जड़ें और रसदार तने होते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन और झाड़ियाँ जो होती है वो मुख्यतः बिखरे हुए पेड़ होते हैं जिनमें लंबी जड़ें और रसदार तने होते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुंदरवन डेल्टा के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी नदी जिम्मेदार है? सुंदरवन डेल्टा के निर्माण के लिए गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदी जो है वो जिम्मेदार है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, स्वतंत्रता के बाद से भारत को निम्नलिखित में से किस समस्या का सामना करना पड़ा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी गरीबी का सामना करना पड़ा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसे इंपॉर्टेंट तथा सटीक एनालिसिस के लिए हर शिफ्ट का सटीक एनालिसिस आएगा। साथ ही साथ आपके हर शिफ्ट से पहले एक इंपॉर्टेंट वीडियो आ रहा है जिसमें से लगभग बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आ रहे हैं, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। आपके एग्जाम से ठीक पहले वो वीडियो आप देख पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस जनगणना वर्ष में भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात दर्ज किया गया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1901 में। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई? राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना हुई थी 1992 में। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन दक्कन पठार के बारे में गलत है? दक्कन पठार के बारे में गलत है कि पूर्वी घाट महानदी घाटी से लेकर दक्षिण नीलगिरी तक फैले हुए हैं, ये जो है वो गलत है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऐसे क्वेश्चन जितने भी आए तो सबसे पहले आप उसके पूरे ऑप्शन को पढ़ेंगे, उसके बाद से ही कोई उत्तर देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संगीत रूपी शास्त्रीय कर्नाटक संगीत से घनिष्ठ रूप से संबंधित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी भौन पथेर। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सत्यशोधक समाज की स्थापना हुई थी 1776 में। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 30 सितंबर 2024 तक उत्तरी अटलांटिक संधि यानी संगठन नाटो से कितने सदस्य हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी नाटो में 32 सदस्य हैं। कब? 30 सितंबर 2024 तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह अपने स्थान से सही ढंग से नहीं जुड़ा हुआ है? अपने स्थान से सही ढंग से मोरमुगा पोर्ट गोवा में जो है वो नहीं जुड़ा है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा दोस्तों। इसका सही जवाब होगा विशाखापट्टनम पोर्ट, तेलंगाना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो है, राज्यसभा में नैतिकता समिति का गठन निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 1997 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, हमारा अगला क्वेश्चन है, सूरी वंश के संस्थापक शेरशाह सूरी का मूल नाम निम्नलिखित में से कौन था? शेरशाह सूरी का मूल नाम था फरीद खान। ऑप्शन नंबर बी फरीद खान इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा 2024 में लागू किए गए आपराधिक कानूनों में से एक नहीं है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी इंडियन पीनल कोड जो है 2024 में लागू किए गए आपराधिक कानूनों में से एक नहीं है। बाकी भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ये 2024 में लागू किए गए आपराधिक कानून हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन जो है, 1950 में संविधान लागू होने के बाद भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कुल थी 8। ऑप्शन नंबर ए 8 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जब 1950 में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसे आत्मकथा अर्ध कथानक लिखी है?
इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी बनारसी दास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के भाग 4A में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी हमारे माता पिता और शिक्षकों का सम्मान करना जो है शामिल नहीं है। ये अनिवार्य नहीं है, ये जो है अपने आप से की जाते हैं, ये इन्हें संस्कार कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार की उपयोगिता को कार्डिनल उपयोगिता विश्लेषण में व्यक्त किया जा सकता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी संख्या में। निम्नलिखित में से जो कार्डिनल उपयोगिता विश्लेषण में व्यक्त किया जा सकता है किसको? संख्या को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक शास्त्रीय हिंदुस्तानी गायक थे? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी बेगम अख्तर। बेगम अख्तर जो थे शास्त्रीय हिंदुस्तानी गायक थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार दिए गए विकल्पों में से किस राज्य में सबसे कम साक्षरता दर दर्ज की है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी अरुणाचल प्रदेश की सबसे कम साक्षरता दर दर्ज की गई कब? भारत की जनगणना 2011 के अनुसार। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने द पैलेस ऑफ इल्यूजन लिखा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द पैलेस ऑफ इल्यूजन किसने लिखा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी चित्रा बनर्जी दिवाकर रुड़ी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? इसका सही आंसर होता है 6 साल या 65 वर्ष की आयु तक। जो भी पहले पूरा हो जाता है वही होता है मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त इस समय कौन बने हैं उसको भी ध्यान लीजिए, ज्ञानेश कुमार भारत के जो है नए चुनाव आयुक्त बने हैं हाल ही में। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, बार बार पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव सेवा मोक्ष का साधन है, यह नारा गंगाधर चट्टोपाध्याय ने प्रतिपादित किया था, वे किससे जुड़े थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वो रामकृष्ण मिशन से जुड़े थे। ऑप्शन नंबर ए रामकृष्ण मिशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे मुगल राजकुमार ने मलिक अंबर के साथ मिलकर अपने पिता का विरोध किया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी शाहजहां जो था मुगल राजकुमार से मलिक अंबर के साथ मिलकर अपने पिता का विरोध किया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चमोली, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा की जिले किस संरक्षित जैव मंडल का हिस्सा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी नंदा देवी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओणम त्यौहार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? ओणम जो मनाया जाता है केरल में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों जो है त्यौहार तथा प्रसिद्ध नृत्य से 1 से 2 क्वेश्चन आपके हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी निवेशक संरक्षण को कैसे बढ़ाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी स्टॉक एक्सचेंज और प्रतिभूतियों को विनियमित करके। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण का प्रावधान करता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी अनुच्छेद 21। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी रचना कर्नाटक संगीत के भक्ति के रूप को दर्शाती है? कर्नाटक संगीत के भक्ति के रूप को देवरनामा दर्शाती है। ऑप्शन नंबर डी देवरनामा इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस पूर्वरव प्रमुख ने लाइफ इन द शैडोज अ मेमोर नामक पुस्तक लिखी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। पुस्तक लेखक से ये क्वेश्चन जरूर आ रहा है आपके हर शिफ्ट में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी A.S. दुल्लत। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लक्षद्वीप समूह जो है केरल के मालबार तट के निकट स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्कन नदी तंत्र का भाग नहीं है? दक्कन नदी तंत्र का भाग जो है सतलज नदी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस नौपाषाण स्थल और 3 प्रजातियों के हिरण बारहसिंगा, गजेल और धब्बेदार हिरण के अवशेष मिले हैं किस नौपाषाण स्थल में? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कोडेकल में। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस समिति ने एक समान संदर्भ अवधि के विरुद्ध मिश्रित संदर्भ अवधि के उपयोग की सिफारिश की थी? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी तेंदुलकर विशेषज्ञ समूह। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ध्यान दीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित प्रावधान निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी अनुच्छेद 324 में। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के संबंध में गलत है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा यानी सरकार का अध्यक्षीय प्रणाली स्वरूप जो है और
भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के संदर्भ में गलत हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहासकार के अनुसार शुल्ब सूत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ज्यामिति से संबंधित है शुल्ब सूत्र। किसके अनुसार? प्राचीन भारतीय इतिहासकार के अनुसार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, ध्यान दीजिएगा। राज्यसभा में नैतिकता समिति का गठन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी राज्यसभा के सभापति के द्वारा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए। हमारा अगला क्वेश्चन जो है, महमूद गवन को मुख्य व्यापारी या मालिक तुजार की उपाधि किसने प्रदान की थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी हुमायूं शाह ने महमूद गवन को मुख्य व्यापारी या मालिक तुजार की उपाधि प्रदान की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिटिश भारत में साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई? साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना 1878 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तर्क वैश्वीकरण के पक्ष में नहीं है? वैश्वीकरण के पक्ष में जो है वो ये तर्क, ये जो है यह उन्नत तकनीकी के साथ सक्षम है, ये सही है। यह विकासशील देशों के बड़े उद्योगों के लिए बेहतर भविष्य की संभावनाओं का वादा करता है, ये भी पक्ष में है। यह वैश्विक बाजार तक अधिक पहुंच प्रदान करता है, ये भी पक्ष में है। लेकिन जो हमारा ये चौथा ऑप्शन है, यह विकासशील देशों के लोगों को कल्याण से समझौता करता है, ये वाला ऑप्शन जो है यही सही होगा, क्योंकि यह इसके पक्ष में नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में विक्टोरिया मेमोरियल के वास्तुकार निम्नलिखित में से कौन है? विक्टोरिया मेमोरियल के वास्तुकार जो है वो है विलियम एमर्सन। ऑप्शन नंबर डी, विलियम एमर्सन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस प्रादेशिक अंतर्गत न्यायालय किसी निचली न्यायालय या अन्य प्राधिकरण को उसके समक्ष लंबित मामले में उच्च प्राधिकारी या न्यायालय में स्थानांतरित करने की आदेश देती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी उत्प्रेषण जो है वो न्यायालय के किसी निचली न्यायालय या अन्य प्राधिकरण को उसके समक्ष लंबित मामले को उच्च प्राधिकारी या न्यायालय में स्थानांतरित करने का आदेश देती है, उसे उत्प्रेषण कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज की स्थापना निम्नलिखित में से कहाँ पर हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रार्थना समाज की स्थापना जो है बॉम्बे में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप हमें कमेंट में बताइएगा कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी। चलिए, यहाँ तक हमारा 62 क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट हो गया है, और आने वाले और भी बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी आने बाकी है। साथ ही साथ आपका हर शिफ्ट का एनालिसिस वीडियो आएगा, हर शिफ्ट के लिए एक सेपरेट वीडियो आएगा, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपका एग्जाम आने वाले शिफ्टों में है तो। और साथ में कमेंट में ये बताइएगा कि आपका एग्जाम कब और किस डेट को कौन से जगह पर है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। धन्यवाद। जय हिंद।